हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 और 22 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जो कि मेरा एफडी एंड नॉर्मलाइजेशन का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है ट्रांजेक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल। तो ये देखिए एफडी एंड नॉर्मलाइजेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या है। Suppose the following function dependency holds on a relation u with the attributes, यानी कि एक रिलेशन है जिसमें एट्रीब्यूट क्या है मेरा p q r s और t। और देखिए एफ डी भी गिवन है, p से q r और r से क्या है r s से क्या है मेरा, यहाँ पे s है, r s से क्या है मेरा t। अब बोल क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिपेंडेंसी कैन बी इन फ्रंट फ्रॉम द एव फंक्शन डिपेंडेंसी। यानी इन फ्रंट का क्या मतलब है मेरा, लॉजिकली डिटरमाइंड। देखिए इसको ऐसे भी पूछ सकता था, लॉजिकली डिटरमाइंड कौन कर रहा है, और यही पूछ सकता है इन फ्रंट, मतलब यही हुआ लॉजिकल डिटरमाइंड। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का चार ऑप्शन है, इसका चारों ऑप्शन को देखना है कि कौन सा मेरा जो है लॉजिकली डिटरमाइंड करता है या नहीं करता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, और फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पी और एस। तो देखिए यहाँ पे पी और एस का जब हम लोग क्लोजर लेंगे, अगर टी आ जाता है तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं कि लॉजिकली इम्प्लाइड है या इन फ्रंट है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आएगा, पी और एस। अब यहाँ पे देखिए पी से क्या आ गया, क्यू और आर। अब देखिए आर और एस से क्या आ गया मेरा, टी। देखिए आर और एस से क्या आ गया, टी। तो यहाँ पे देखिए पी और एस से टी आ गया, इसको क्या बोलेंगे हम, ये लॉजिकली इम्प्लाइड ये है। अब ऑप्शन बी को हम लोग फाइंड करते हैं। बी में क्या है, पी का क्लोजर लेंगे। देखिए सबसे पहले पी आएगा, देखिए अगर पी से आर आ जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये इन फ्रंट है। नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, ये लॉजिकली इंप्लाइड नहीं है, यानी इन फ्रंट नॉट इन फ्रंट। यहाँ पे देखिए पी से क्या आ गया मेरा, क्यू और आर। देखिए लाना क्या था आर, आ भी क्या गया आर, ये भी क्या हो गया मेरा लॉजिकली इंप्लाइड हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं सी का, आर का क्लोजर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो पी से कुछ आ रहा है, यहाँ पे देखिए आर और एस से आ रहा है, यानी कि आर से ओनली आर आएगा, तो यानी कि आर से टी नहीं आ पाया, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं डी नंबर क्या है, पी एस से क्यू लाना है। अगर क्यू आ जाएगा तो इसको भी क्या बोलेंगे, ये मेरा लॉजिकली इंप्लाइड है। यहाँ पे देखिए पी से क्या आ गया, पी और एस, पी से क्या आ गया मेरा, क्यू और आर। यहाँ पे देखिए क्यू लाना था, क्यू आ गया। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में देखिए लॉजिकली इंप्लाइड ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर क्या है, ए बी और डी। यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन है मेरा एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन था, जिसका मेरा ए बी और डी ऑप्शन मेरा क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्या है, कंसीडर द रिलेशन स्कीमा ए बी सी डी ई विथ द फॉलोइंग फंक्शन डिपेंडेंसी। यानी फंक्शन डिपेंडेंसी भी है, ए बी से सी, डी सी से डी और सी से ई। बोल क्या रहा है, द नंबर ऑफ, यानी कि नंबर ऑफ सुपर की बोला जा रहा है फाइंड करने के लिए। यानी कि एक रिलेशन दिया गया है और एफडी भी है, अब बोला जा रहा है टोटल नंबर ऑफ सुपर की इस क्वेश्चन का क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है इसमें, सबसे पहले हम लोग कैंडिडेट की फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी का जब हम लोग क्लोजर लेंगे तो क्या आएगा, ए और बी। अब यहाँ पे देखिए ए बी से क्या आ गया सी, और देखिए बी सी से क्या आ गया डी, और सी से क्या आ गया मेरा ई। यानी कि जितना भी रिलेशन में था वो सब एट्रीब्यूट आ गया। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सुपर की। अभी क्या बोलेंगे, ए बी इज अ सुपर की। अब इसका प्रॉपर सबसेट लेंगे ए और बी। देखिए आप ए का क्लोजर लेंगे तो क्या आएगा, देखिए अगर इसका प्रॉपर सबसेट लेने के बाद अगर ए से अगर आ जाता है पूरा एट्रीब्यूट रिलेशन आर का, तो इसको बोल देंगे सुपर की। अगर बी से आ जाता है तो बी को बोल देंगे, और दोनों से नहीं आ पाएगा तो फाइनली ए बी को हम लोग क्या बोल देंगे, सुपर की। देखिए ए से फाइंड करते क्या आएगा, ए से ओनली ए आएगा, ए बी से सी है, ओनली ए से ओनली ए है। अब यहाँ पे देखिए बी से क्या है, ओनली बी है, बी सी से डी है, यानी कि नहीं बी से नहीं ए से आ पाया और नहीं तो बी से आ पाया, इसको क्या बोल देंगे, ए बी इज अ कैंडिडेट की। अब यहाँ पे देखिए जब ए बी कैंडिडेट की आ गया तो यहाँ पे हम लोग को मल्टीपल कैंडिडेट की फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इस क्वेश्चन में ना हो मल्टीपल कैंडिडेट की। मान लीजिए जिस क्वेश्चन में होगा तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एक कैंडिडेट की फाइंड करके आप लोग सीधा फाइंड करने लगता है कि नंबर ऑफ सुपर की, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले प्राइम एट्रीब्यूट के लिस्ट में हम लोग जितना भी कैंडिडेट की आया है उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या आया है, ए और बी। अब ए को हम लोग देखेंगे कि राइट साइड में, मतलब एफडी में देखेंगे कि राइट साइड में, यानी कि ए किसी चीज से डिटरमाइंड होगा तो वहां पे मल्टीपल कैंडिडेट की
पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यानी कि ए नहीं है मेरा राइट साइड में। अब देखते हैं बी, ए है, ई है, डी है, सी है, यानी बी भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो मल्टीपल कैंडिडेट की, यानी कि एक ही कैंडिडेट की है, क्या है मेरा ए और बी, यानी ए और बी साथ में है, ए और बी नहीं है। यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे की या प्राइम एट्रीब्यूट का लिस्ट बनाएंगे। देखिए की और प्राइम एट्रीब्यूट के लिस्ट में कौन सा की जाता है, जो मेरा कैंडिडेट की में अवेलेबल रहता है। कैंडिडेट की में क्या है, ए और बी, और नॉन की और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट में क्या किया जाता है, नॉन की और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। इसमें किस किस कौन सा की जाएगा, देखिए जो मेरा कैंडिडेट की के अलावा जो भी की बचता है रिलेशन में वो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी रिलेशन में क्या है, ए बी, और बाकी क्या बच गया, सी डी और ई, ये हो गया मेरा नॉन की एट्रीब्यूट। अब देखिए हम लोग जब सुपर की फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम एट्रीब्यूट के लिए हम लोग सुपर की फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सुपर की एमोंग प्राइम एट्रीब्यूट, यानी कि प्राइम एट्रीब्यूट के लिए सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्राइम एट्रीब्यूट में क्या क्या कितना की है, 2 है, तो इसीलिए 2 की पावर 2 और -1 और -2। अब यहाँ पे देखिए -2 हम इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 की है जो कि ओनली ए और ओनली बी से मेरा कैंडिडेट की नहीं फाइंड हो पाया, यानी कि ओनली ए और ओनली बी मेरा कैंडिडेट की नहीं हो पाया, इसीलिए क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे, यानी ओनली ए और ओनली बी से मेरा कैंडिडेट की नहीं फाइंड हो पाएगा, मेरे यानी कि वो कैंडिडेट की नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे हम 2 माइनस किए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया 4 - 3 यानी कि 1, यानी कि हम लोग जब प्राइम एट्रीब्यूट के लिए फाइंड किए टोटल नंबर ऑफ सुपर की तो 1 आया। अब टोटल नंबर ऑफ सुपर की फाइंड करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सुपर की। यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ सुपर की एवं प्राइम एट्रीब्यूट और 2 के पावर, यहाँ देखिए यही वाला लिख देंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ सुपर की एमोंग प्राइम एट्रीब्यूट और 2 के पावर मेरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, यानी कि नॉन प्राइम या नॉन की एट्रीब्यूट। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ सुपर की अमंग प्राइम एट्रीब्यूट के लिए कितना आया है मेरा 1 और मल्टीप्लाई 2, और नंबर ऑफ 2 के पावर में देखिए नंबर ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट, यानी कि नंबर ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट क्या है मेरा ए बी, यानी कॉमा है मेरा ए सी डी और ई, यानी यहाँ क्या कितना की है 3, क्या हो गया 2 के पावर 3, यानी कि 1 × 3 यानी कि 8, ये कितना हो गया 8, यानी कि इस क्वेश्चन का जो टोटल नंबर ऑफ सुपर की था ये 8, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 8, जो कि मेरा एनआईटी टाइप का क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा 8। तो देखिए आज के वीडियो में हम लोग देखें 2021 और 2022 का गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मेरा एफडी या नॉर्मलाइजेशन का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, और जो नेक्स्ट जो गेट का प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा वो है मेरा ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल, ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।